क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई सामान अपने कमरे में ढूंढ रहे हो और आपको वो मिल नहीं रहा? कुछ देर ढूंढने के बाद आप क्या देखते हो कि वो सामान जस्ट आपके सामने ही पड़ा हुआ है। आप हैरान हो जाते हो कि ये सामान इतने सामने पड़ा है मेरे, फिर भी मुझे दिखा कैसे नहीं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आप किसी अपने एक दोस्त के घर पे गए हो, आप लोग दोनों बैठे हो, आपका दोस्त खाना खा रहा है। आपके दोस्त ने आपको कहा कि जाओ तो जरा किचन से नमक लेके आ जाओ। अब आपके दोस्त का घर है, उसके घर आप पहली बार ही गए हो और दोस्त कह रहा है कि उसके घर के किचन से नमक लेके आओ। आप किचन में जाते हो और वहां से चिल्लाते हो कि भाई कहाँ रखा है, मुझे तो मिल नहीं रहा। वो कह रहा है देख सामने टेबल पे पड़ा है। आप सामने टेबल पे ढूंढते हो, आपको मिल नहीं रहा। फिर दोस्त आता है और देखता है, ये देख, कहता है कि ये देख सामने ही तो पड़ा है नमक, तुझे दिखा क्यों नहीं? तो इन दोनों केसेस में एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, ये मैं आपको समझाता हूँ। पहले केस में जो सामान आपके जस्ट सामने पड़ा हुआ था ना, आप जब उसको ढूंढ रहे थे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक डाउट था, एक बिलीफ थी कि शायद वो सामान जो आप ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है। शायद आपने वो सामान कहीं और रख दिया है और अभी जो आप ढूंढ रहे हो तो वो नहीं मिल रहा क्योंकि वो सामान है ही नहीं। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बिलीफ घर कर गई थी। दूसरे केस में जब आप अपने दोस्त के घर जाते हो और उसके किचन से नमक लाना होता है, तो जब आप किचन की तरफ चलते हुए जाते हो, आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि यार उसका किचन है, नमक कहाँ रखा होगा मुझे कैसे पता। ये आप सोच के नहीं सोच रहे हो, ये कॉन्शियस थॉट नहीं है, ये एक सब कॉन्शियस थॉट है। आपके बैक ऑफ द माइंड में एक कॉमन लॉजिकल इन्फरेंस ये है कि भाई दूसरों के घर में नमक कहाँ पड़ा है मुझे कैसे पता। तो ये जो बिलीफ है कि नमक कहाँ है मुझे नहीं पता, और वो बिलीफ कि शायद ये सामान यहाँ है ही नहीं, ये जो नेगेटिव बिलीफ है, इस बिलीफ की वजह से वो सामान और वो नमक हमें दिखता नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ है दोस्तों, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। यहाँ क्या हुआ है कि हमारे पास एक बिलीफ होती है ना, कि भाई दूसरे का घर है, नमक नहीं मिलेगा, ये सामान मैंने शायद कहीं और रख दिया है। ये जो बिलीफ है, इस बिलीफ की वजह से जो रियलिटी है ना वो धुंधली हो गई है। रियलिटी क्या है कि वो सामान मेरे आंखों के सामने रखा है, वो सामान वहीं पे है, ये रियलिटी है। वो नमक टेबल पे ही है, ये भी रियलिटी है। लेकिन उस बिलीफ की वजह से जो रियलिटी है वो धुंधली हो गई है। इस फेनोमेना को कहते हैं मेंटल स्कॉटोमा। जी हाँ दोस्तों, मेंटल स्कॉटोमा, SCHOTOMA, जहाँ पे हमारे आँखों में, हमारे दिमाग में एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है, जहाँ पे कोई सामान सामने रखा हो या कोई रियलिटी जो हमारे सामने हो वो हमें धुंधली दिखती है या नहीं दिखती है। किस वजह से? हमारे एक बिलीफ की वजह से, हमारे कुछ बिलीफ की वजह से। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे ये कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आपको ये तो बात पता होगी कि एक माँ के लिए ना उसका बच्चा हमेशा चांद का टुकड़ा लगता है। लड़का चाहे कतई बदमाश, लेकिन माँ को उसका बच्चा महात्मा गांधी जैसा शरीफ लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके माँ के दिमाग में एक बिलीफ है कि भाई ये मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा सबसे अच्छा। आपको और एग्जांपल देता हूँ मेंटल स्कॉटोमा का। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये कंसेप्ट आप अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर इस कंसेप्ट को आपने समझ लिया ना और इसको अगर अपने लाइफ में आपने अप्लाई कर लिया तो आपकी लाइफ की बहुत सारी इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। बहुत लोगों की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत टाइम से चली आ रही हैं, ठीक है, आप कोशिश कर रहे हो लेकिन उनका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या पता आपकी एक सोच है, एक बिलीफ है, जिसके वजह से आप शायद वो रियल प्रॉब्लम्स को देख ही नहीं पा रहे हो। अब देखिए एडिक्शन की बात करता हूँ, जो लोग स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं,
आप देखना कि वो लोग नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब उनका एक सीरियस हेल्थ इश्यू होता है ना, अब डॉक्टर ने कह दिया कि भैया ये अगर आगे करेगा तो ये मर जाएगा, आप देखो दूसरे दिन से बंदा सब छोड़ के बैठ जाता है। क्यों? क्या हुआ उसमें? पहले एक बिलीफ था कि नहीं यार मुझे तो कुछ नहीं होगा अगर मैं पीता रहूँगा, अगर मैं स्मोक करता रहूँगा। फिर डॉक्टर ने जैसे रिपोर्ट्स दिखा दी कि भाई देखो तुम्हारे रिपोर्ट्स आए हैं, अब तुम अगर ऐसे ही चलते रहे तो आगे मर जाओगे, तो वैसे ही उसकी बिलीफ चेंज हो गई कि नहीं यार मैं तो मर सकता हूँ, तो लेट्स क्विट। यहाँ पे क्या हुआ अल्टीमेटली, पहले उसे लगता था कि नहीं मर सकता इस चीज़ से, और अब डॉक्टर के कहने के बाद, क्योंकि वो डॉक्टर को बिलीव करता है, तो डॉक्टर के कहने के बाद वो अब उसका बिलीफ चेंज हो गया, वो अब मर सकता है, तो उसने छोड़ दिया। तो ये होता है दोस्तों मेंटल स्कॉटोमा, और कैसे एक बिलीफ, सिर्फ एक बिलीफ चेंज करके हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों हर इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा है, और जब वो ज़िंदगी जी रहा है ना, तो वो क्या कमा रहा है? वो एक्सपीरियंस कमा रहा है। एक्सपीरियंस से क्या मिलता है हमें? एक्सपीरियंस से हम सभी को कुछ बिलीव्स मिलते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हो जाते हैं। लेकिन इनमें से सारे बिलीव्स अच्छे नहीं होते, क्योंकि लाइफ में सारे एक्सपीरियंसेस भी अच्छे नहीं होते। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अपने बिलीव्स को लेके बैठो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बिलीव्स को लेके बैठो, उनको एनालाइज करो, उनको ध्यान से देखो। जो काम के नहीं है उनको फेंक दो, वो बिगड़ गए हैं, उनको फेंक दो। जिनको थोड़ी मरम्मत की ज़रूरत है उनको ठोक पीट के सही करो, और जो बिलीफ तंदुरुस्त है, उनकी हालत ज़बरदस्त है, उनका इस्तेमाल करो। लेकिन ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बिलीफ सिस्टम लेके चलोगे तो लाइफ में एक जैसी चीज़ें ही होती रहेंगी। तो दोस्तों इस मेंटल स्कॉटोमा के ज़रिए मैं आप सबको बस एक ही मैसेज देना चाहता था, सिर्फ एक मैसेज, कि अपने बिलीव्स को हल्के में मत लीजिए। आपके जो भी बिलीव्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हैं उनको निकालिए, उनका एनालिसिस कीजिए और आगे यूज़ कीजिए। आपके बिलीव्स आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं दोस्तों, ज़िंदगी बदल सकते हैं। हमारे ऐसे कई सारे बिलीव्स होते हैं जो लाइफ में हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम इसमें अच्छे नहीं हैं, हम उसमें अच्छे नहीं हैं। ये सारे बिलीव्स हैं दोस्तों, बिलीव्स। और इन बिलीव्स की वजह से ही ना हम एक जोन में फंस के रह जाते हैं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ये सब मेंटल ब्लॉक्स है दोस्तों। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये मेंटल ब्लॉक्स, ये बिलीव्स, ये थिंकिंग, ये जितना रियलिटी के साथ इन सिंक होंगी ना, हमारी लाइफ में उतना ही इनर पीस होगा। और इसका उल्टा, यानी कि हमारी थिंकिंग, हमारी बिलीफ, हमारे मेंटल ब्लॉक्स, ये जितना रियलिटी के साथ इन सिंक नहीं होंगी, हम उतना ही ज़्यादा सफ़र करेंगे। हिंदी वाला सफ़र नहीं, अंग्रेजी वाला सफ़र। दोस्तों याद रखिएगा, मेंटल ब्लॉक्स जितने कम होंगे ना, राइड उतनी ही ज़्यादा स्मूथ होगी। इसी एक मैसेज के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। मैं हूँ अंकित अग्रवाल। आप सब अपना ख्याल रखिए दोस्तों। अगर मेरा चैनल आपको पसंद है, मेरी वीडियोस आपको पसंद है, तो काइंडली मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। मैं हूं आप सभी का दोस्त अंकित अग्रवाल। हैव अ नाइस डे।